हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आलोक तिवारी आपका टीचर और डिस्कस करने वाला हूं एक टॉपिक और बहुत खूबसूरत तरीके से। और इस टॉपिक का नेम है बेसिकली आपका टेंस। जब टेंस के बारे में एक बात करते हैं तो जनरली हमें कुछ बातें याद रहती हैं और वो बातें आपकी किताबी होती हैं। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल चीजों को हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। तो इसी से कहते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा एस्पेक्ट जिसे प्रैग्मेटिक कहा जाता है, अर्थात वो प्रैक्टिकल होता है। और जैसे मैंने कहा कि टेंस क्या होता है, तो आप कहते हैं कि सर टेंस जो है वो टाइम ऑफ एन एक्शन होता है। टाइम ऑफ एन एक्शन होता है। तो मेरे बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसको किसी और दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। तो उसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी हुई है और एक बहुत खूबसूरत लाइन यहां पर है। जिस लाइन का डिस्कशन जनरली हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी में होता है, और वो लाइन है कि समय के अनुसार काम करोगे तो सफलता मिलेगी। जैसे जब आप देखते हैं कि महाभारत महाभारत की बात कर लेते हैं आपसे, है ना। महाभारत का जब एपिसोड स्टार्ट होता था तो उसमें एक यूनिवर्स आता था, और उस यूनिवर्स के बैकग्राउंड में एक साउंड होती थी कि मैं समय हूं। ठीक है। इसका मतलब है कि वहां पर किसका डिस्कशन किया गया? समय की बात की गई, है ना। और देन उसके बाद जब आप अपनी फैमिली में आते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं कि समय के अनुसार अगर आपने काम नहीं किया तो सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि यही सेंटेंस आपके टेंस के कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करता है। और इस टेंस के कंक्लूजन को कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। उसने कहा कि मेरे बच्चे, कि समय के अनुसार काम करोगे तो सफलता मिलेगी। अर्थात समय को मैंने क्या कह दिया कि समय आपका टाइम होता है, और काम करोगे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं किसका डिस्कशन करता हूं? एक्शन का। और एक्शन मतलब यहां पर वर्ब का। इसका मतलब है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन की जब बात करते हैं तो वहां पर टेंसेस की बात करते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां पर ये सेंटेंस जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? आपका टाइम से रिलेटेड है। और ये आपका सेंटेंस किससे रिलेटेड हुआ? एक्शन। और जब दोनों का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर डिस्कशन किसका होता है मेरे बच्चे? टेंस का डिस्कशन होता है। चलिए आते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं और क्यों ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। क्या इस लाइन के बेस पर आप पूरे के पूरे टेंसेस को करेक्ट कर पाएंगे? काफी हद तक आप ऐसा कर पाएंगे। तो चलते देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेनेशन यहां पर इस तरीके से गिवन है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचते हैं कि हम लोग सब क्या है? पर्सन है। पर्सन बेसिकली क्या करता है? आपने कहा एक्शन। एक्शन को इंग्लिश में किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? वर्ब के द्वारा। और मैंने कहा कि सर एक बात बताएंगे कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? आपने कहा कि सर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और देन उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म कहां यूज होती है? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म पास्ट। थर्ड फॉर्म परफेक्ट। प्रेजेंट क्या होता है? टाइम। पास्ट क्या होता है? टाइम। परफेक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम। इट मींस हियर आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम। तो यहां पे टाइम का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और टाइम जो है एक ऐसा वर्ड है जो ये डिसाइड करेगा कि टेंस कौन सा होना चाहिए। अर्थात टेंस की टाइप को कौन डिसाइड करता है? आपका टाइम डिसाइड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि यस्टरडे, तो यस्टरडे ये डिसाइड करेगा कि बेसिकली टेंस कौन सा होगा। और आपने कहा कि जहां यस्टरडे होता है वहां पर सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो सीधा सा कंसेप्ट यहां पर क्या हुआ कि टेंस का डिस्कशन किसकी वजह से है? टाइम की वजह से। और टाइम का डिस्कशन किसकी वजह से है? वर्ब की वजह से। वर्ब को क्या कहा गया? एक्शन। और एक्शन किसने किया? पर्सन। इसका मतलब है कि अगर पर्सन नहीं होता तो टेंस नहीं होता। और जब हम बात करते हैं यहां पे वर्ब और टाइम की, तो ऑब्वियसली टेंसेस का डिस्कशन करते हैं। और यहीं से एग्जामिनेशंस में एरर बनती है। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं मेरे बच्चे वर्ब के बारे में। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर वर्ब की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वर्ब मतलब एक्शन होता है। और एक्शन की बात करते हैं तो मैंने कहा कि एक्शन या तो कंप्लीट होता है, या बेसिकली वो एक्शन कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। और जब एक्शन कंप्लीट होता है तो वहां पर एक टेंस यूज होता है, और उस टेंस को कहते हैं परफेक्ट। और जब परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर डिस्कस करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब एक्शन इनकम्प्लीट गिवन होता है तो उस केस में टेंस यूज करते हैं कंटिन्यूअस। और जब कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में किसका यूज करते हैं? आईएनजी का यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप कोई सेंटेंस आपने रीड किया, उसको गो थ्रू किया, और आपको पता लगा
कि यहाँ पे जो वर्ब गिवन है, जो एक्शन गिवन है, वो कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करना है, बिकॉज एक्शन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। और जैसे आपने किसी सेंटेंस को गो थ्रू किया और आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इस सेंटेंस में जो एक्शन गिवन है, दैट एक्शन इज कॉल्ड कंप्लीटेड एक्शन, और उसके बेस पर आप क्या करेंगे कि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस होते हैं। एक बार गो थ्रू कीजिए। आते हैं नेक्स्ट की तरफ को, और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइम के बारे में। जब टाइम के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हम कहते हैं कि टाइम बेसिकली प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है तो उस टाइम को प्रेजेंट टाइम वर्ड कहा जाता है। और जब प्रेजेंट टाइम वर्ड की बात करते हैं तो वहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। उसी तरीके से जब मैं आपसे बात करता हूं कि एक ऐसा टाइम जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम को स्पेसिफिक टाइम कहा जाता है। और एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इट मींस वहां पर कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। देन उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो टाइम होता है वो टाइम पास्ट और प्रेजेंट दोनों को भी रिप्रेजेंट करता है। जब पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कोई वर्ड रिप्रेजेंट करने लगे तो उस टाइम को अनस्पेसिफिक टाइम कहा जाता है। और अनस्पेसिफिक टाइम को कहां पर यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसा टाइम वर्ड जो फ्यूचर की बात करता है, जिसे फ्यूचर टाइम वर्ड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्यूचर टाइम वर्ड मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके अलावा हम बात करते हैं एक ऐसे टाइम के बारे में जो टाइम बेसिकली आपके ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जब टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो माय डियर स्टूडेंट वहां पर हम लोग यूज करते हैं आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा टाइम जो किसका रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम मींस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। इट मींस वहां पर डिस्कशन किसका होता है, सिंस का। और उस केस में कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और जहां ड्यूरेशन की बात होती है वहां पर किसका यूज करते हैं, फोर का। चलिए, इतनी बेहतरीन बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ में एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर, जब टेंसेस को डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। अभी मैं आपके बारे में कुछ बातें कर रहा हूं जो बहुत ब्रीफ में है, अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाइम की इंपॉर्टेंस टेंस में बेसिकली क्या होती है। और इसी को जानने के लिए मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं, और वो डिस्कशन है रिलेटेड टू टेंसेस है। चलिए आते हैं, रिलेटेड टू टेंसेस मतलब रिलेटेड टू सेंटेंसेस है। तो आते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस यहां पर आपका गिवन है, और इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपने कहा कि सर सबसे पहले टाइम को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम डिसाइड करता है कि टेंस कौन सा होता है। इसलिए सबसे पहले बात किसकी करते हैं, टाइम की। और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है यहां से, यहां पर रिप्रेजेंट किया गया लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम है जो बेसिकली पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जब कोई स्पेसिफिक टाइम पास्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वहां सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और यहां पर हमने किसका यूज कर दिया, स्लैप का यूज कर दिया। सेकंड सेंटेंस को जब गो थ्रू करते हैं तो आपने कहा कि सर यहां पर एक ऐसा वर्ड गिवन है जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने कहा कि वो यस्टरडे है। और यस्टरडे भी कैसा टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है जो पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मींस यहां पर है गिवन के प्लेस पर गेव का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है, ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें भी उसने किसका मेंशन किया गया कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इट मींस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टाइम वर्ड। और ये फ्यूचर टाइम वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को। और फ्यूचर में यहां पर डिस्कशन किया जाता है कंप्लीट एक्शन का। इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे विल हैव, और यहां पर यूज करेंगे आपका सबमिटेड की बात करते हैं तो यहां पर सबमिट के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, सबमिटेड का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं फोर्थ सेंटेंस की तरफ को। अनु वाज वर्कड इन दिस फर्म सिंस 3 मार्च यहां पे गिवन है, और ये पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है। और जब पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है तो सिंस का यूज करते हैं,
और सिंस कहां पर यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इट मीन सेंटेंस यहां पर इनकरेक्ट हो चुका है और हम लोग क्या कहेंगे, अनु हैज बीन वर्किंग, अनु हैज बीन वर्किंग। द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। लास्ट 2 डिकेड्स ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में 4 आ गया और 4 आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा, तो यहां पर हैव बीन यूज करेंगे और ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, आई एम नॉट फैमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years यहां पर गिवन है। तो माय डियर स्टूडेंट यहां पर उसने कहा कि हैड बीन, यहां पर नहीं आएगा, हैड बीन के प्लेस पर हम लोग यूज करेंगे हैव बीन, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि जब भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब और टाइम गिवन है तो आपका फर्स्ट फोकस टाइम पे जाना चाहिए और उस टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वर्ब की नेचर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इट मींस एक्शन करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो इससे आपने आइडेंटिफाई क्या किया कि जब भी टाइम वर्ड किसी भी सेंटेंस में गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और एरर हमेशा कहां पर मिलेगी, वर्ब में मिलेगी। इसीलिए तो कहते हैं कि समय के अनुसार काम करोगे तो सफलता मिलेगी, अर्थात समय के अनुसार एक्शन होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा और समय के अनुसार एक्शन नहीं होगा तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। यही लाइन पूरे के पूरे सेंटेंसेस को या पूरे के पूरे टेंसेस को रिप्रेजेंट करती है, इट मींस ये इनका कंक्लूजन है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।